नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक और ऐसा पॉइंट बताने वाला हूं जिसे जिंगल पॉइंट के नाम से जाना जाता है और वो आपको वात रोग से मुक्ति दिलाएगा। यानी शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द हो उससे आप मुक्ति पा सकते हैं इस पॉइंट पे प्रेशर देके, पंचर करके या मैग्नेट लगा के या फिर जो है इस पर ब्लीडिंग करके। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट का नाम है GB44। दोस्तों ये गोल ब्लैडर का सबसे लास्ट पॉइंट है और ये पाँव में स्थित होता है। दोस्तों इस पॉइंट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हमारे शरीर से सभी प्रकार के वात दोषों को निकालने की क्षमता रखता है, चाहे वो गर्दन का दर्द हो, कमर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो या फिर एड़ी का दर्द हो। तो दोस्तों इस चैनल में सबसे खास पॉइंट यही है, इसे कहते हैं GB44। दोस्तों ये हमारे इंद्रियों को भी ठीक करने की क्षमता रखता है। यानी कि अगर आपके आंखों में सूजन है, दर्द है या लालिमा है तो आप इस बिंदु का प्रयोग करिए, आपको तुरंत लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर आपके मुंह में किसी भी प्रकार का ऐंठन है, सूखापन रहता है तो आप इस बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। जीभ आपकी सूखी रहती है तो आप इस बिंदु का प्रयोग करिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दोस्तों ये कान के लिए भी बड़ा ही फायदेमंद पॉइंट है। यानी कि कान में अगर आपको कोई भी तकलीफ है आप इस पॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन खास तौर से जिनको सुनने में की समस्या है उनके लिए ये रामबाण का काम करता है दोस्तों। तो इस पॉइंट का आप प्रयोग कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों ये गले के लिए भी बड़ा ही फायदेमंद पॉइंट है। अगर किसी के गले में भारीपन है, गले में खराश रहती है, गले में सूजन रहती है तो वहाँ भी आप इस पॉइंट का बखूबी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं यह श्वास संबंधी रोग में भी बड़ा ही फायदेमंद पॉइंट है। अगर किसी के छाती में भारीपन आ जाता है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो दोस्तों आप इस पॉइंट का प्रयोग करिए, आपको फायदा जबरदस्त मिलेगा। दोस्तों अगर किसी की जीभ अकड़ी हुई रहती है या बोलने में कठिनाई होती है तो वहाँ भी आप इस पॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दोस्तों जिनके पिंडलियों तथा बाह में ऐंठन रहती है, कड़कपन रहता है तो वहाँ भी आप इस बिंदु का प्रयोग करिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दोस्तों मुंह का सूखापन हो तो 44 दबाना चाहिए, GB44। और अगर मुंह में लार ज़्यादा आती हो तो वहाँ पे है आपको GB23 दबाना चाहिए, जो हमारे चेस्ट में जो है 4th and 5th रिब्स के बीच में यहाँ पे स्थित होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप उस पॉइंट का दबा के जिनके मुंह से लार ज़्यादा आती है उनके लिए GB23 दबाना चाहिए और जिनका मुंह सूखा रहता है उन्हें GB44 पॉइंट दबाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आपने समझा ये कितना ज़बरदस्त पॉइंट है। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से यहाँ पे पंचर कर सकते हैं, किस तरह से मैग्नेट लगा सकते हैं, किस तरह से ब्लीडिंग कर सकते हैं और किस तरह से यहाँ पे प्रेशर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से यह काम करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और किस तरह से हम अपने आप को लाभ दे सकते हैं बिना डॉक्टर के पास जाए हुए। तो दोस्तों ये देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह पॉइंट जो वात रोग में आपको निजात दिलाएगा। इस पॉइंट को अगर आप रोज प्रेशर देते हैं, इस पॉइंट पे अगर आप महीने में एक बार पंचर करते हैं या फिर डेली इस पॉइंट पे मैग्नेट लगाते हैं तो आपको वात रोग से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों इसका लोकेशन देखिए आप, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसका लोकेशन कहाँ पे होता है। तो ये दोस्तों ये देखिए ये होता है हमारा लोकेशन, छोटी उंगली के जस्ट पास में ये बिंदु है। ये छोटी उंगली के पास में उंगली के नाखून के जस्ट नीचे ये पॉइंट स्थित है। आप इसका लोकेशन देख सकते हैं, मैंने निशान लगाया है। देखिए दोस्तों ये है हमारा लोकेशन GB44। तो दोस्तों इस तरह से हम जो है इस पे जो है निशान लगा के आप इस पे प्रेशर दे सकते हैं। ये मैंने प्रेशर देना स्टार्ट किया। दोस्तों प्रेशर देने का तरीका ये है कि आप रोज़ कम से कम जो है 30 से लेके 1 मिनट तक, 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक इस पॉइंट पे प्रेशर दें इस तरीके से। अगर आप डेली इस पॉइंट पे प्रेशर देते हैं तो दोस्तों आपको वात रोग से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये एक क्रोनिक बीमारी है, पुरानी बीमारी होती है तो इतनी जल्दी तो आराम आएगा नहीं आपको, लेकिन आप रोज़ प्रेशर देंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा।
दोस्तों इस तरह से जो है हमने इस पर प्रेशर दिया। अब दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ इस पॉइंट पे हम किस तरह से मैग्नेट लगाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए मैंने एक छोटा सा मैग्नेट लिया है। इस मैग्नेट को मैं टेप पे चिपका देता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने टेप पे चिपका दिया है और जस्ट यहाँ पे रखा और इस पे लगा दिया। दोस्तों इस मैग्नेट को आपको कम से कम जो है दोस्तों 6 घंटे रखना आवश्यक होता है, तभी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने इस मैग्नेट को लगा दिया है और मैं इसको 6 घंटे तक रखूँगा और फिर निकाल दूँगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों इसको निकाल दे रहा हूँ मैं, ताकि मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ किस तरह से हम इसी पॉइंट पे पंचर लगाएंगे। दोस्तों तो ये मैंने इसको निकाल दिया है। तो दोस्तों पंचर लगाने से पहले हमें इस जगह को क्लीन करना है। तो मैं पहले थोड़ा सा इसको क्लीन कर रहा हूँ। दोस्तों इस पॉइंट को मैंने क्लीन कर दिया है। अब मैं इस पॉइंट पे पंचर लगाने जा रहा हूँ। दोस्तों ये देखिए मेरे पास एक नीडल है और ये मैंने लिया और ये जस्ट यूँ लगा दिया। दोस्तों तो इस तरह से आप इस पॉइंट पे नीडल लगाइए और इसको कम से कम 30 से 40 मिनट तक आप इसको छोड़ दीजिए। तो दोस्तों इसको इस तरह से अगर आप डेली लगाएंगे तो आपके घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, सर्वाइकल के दर्द में आराम मिलेगा। किसी भी तरह का वात रोग है आपको आराम मिलेगा। तो दोस्तों ये हो गया नीडल लगाने का तरीका। अब मैं इसको निकाल देता हूँ। अब मैं दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से हम इस पर पंचर करेंगे। तो पंचर करने के लिए दोस्तों मैंने एक धागा लिया है। इस धागे को जस्ट मैं पाँव की उंगली पे बांध देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए ये मैंने पाँव की उंगली पे बांध दिया है। अब हल्का हल्का इस पर मैं मसाज दूंगा। ये देखिए दोस्तों ये मैंने मसाज दे दिया है। अब मैं यहाँ पे करूँगा ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग करने के लिए दोस्तों मेरे पास ये एक शुगर चेक करने वाला नीडल है। दोस्तों ये लिया मैंने और जस्ट ये मैंने पंचर कर दिया। तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये ब्लड निकल रहा है। दोस्तों ये देखिए ब्लड निकला है। इस तरह से आप जो है 5 से 6 बूंद इस पर खून निकाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा खून निकालने की इसमें आवश्यकता नहीं है। और ब्लीडिंग अगर आप करते हैं तो महीने में एक बार करिए, बार बार आपको करने की आवश्यकता नहीं है इसको। ये एक्यूट प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आप अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो महीने में एक बार कर दीजिए, उसके बाद आप प्रेशर देते रहिए या मैग्नेट लगाते रहिए। तो ये हो गया मैंने ब्लीडिंग करने का तरीका। दोस्तों तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और निजात पा सकते हैं वात रोग से। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।